भारत माता के, भगवान परशुराम के, भगवान परशुराम के। आज हम सब के लिए ये बहुत ही हर्ष और गौरव का दिन है। पहरावर की इस पवित्र भूमि पर भगवान परशुराम जी की जयंती राज्य स्तर पर मनाने का हमें गौरव मिल रहा है। इस अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी, हमारे कैबिनेट मंत्री जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया है, पिछले लगातार पूरे समाज को साथ लेकर के 1-1.5 महीने से गांव-गांव में जा करके आज ये बड़ा संगम आयोजित किया है। ऐसे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हमारे बीच में, हमारे कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार जी, कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा जी, हमारे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, गौरव गौतम जी, प्रदेश के हमारे महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, राज्यसभा के हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे यूपी से जो यहाँ पधारे थे, लोकसभा के हमारे सांसद सतीश गौतम जी, हमारे रोहतक के मेयर राम अवतार वाल्मीकि जी, पटौदी से हमारी विधायिका बिमला चौधरी जी, गुरुग्राम के हमारे विधायक मुकेश शर्मा जी, खरखोदा से हमारे विधायक पवन जी, उचाना के हमारे लोकप्रिय विधायक देवेंद्र अत्री जी, नलवा के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक रणधीर पनिहार जी, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा जी, पूर्व में राज्यसभा के हमारे सांसद जनरल डीपी बस जी, जिला के हमारे अध्यक्ष रणबीर ढाका जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार मनीष ग्रोवर जी, और हमारे पूर्व मंत्री पूर्व में जो चुनाव लड़े डीडी शर्मा जी, और उपस्थित आज भगवान परशुराम जी की इस जयंती अवसर पर पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग सभी बुजुर्ग, युवा साथी, माताएं, बहनें और विशेष रूप से हम सबको आज आशीर्वाद देने के लिए जो आए हैं हमारे संतगण, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और भगवान परशुराम जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन ये विशेष दिन भी है। आज का दिन हमारे अरूट जी महाराज, जिनकी आज जन्म जयंती है, जो हिंदू सिख एकता के प्रतीक, अरोड़ा वंश के संस्थापक श्री अरूट जी महाराज की जयंती की भी मैं आप सबको, प्रदेशवासियों को
बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूं। उनका जीवन समरसता, सेवा संस्कारों का प्रेरणा का रहा है, प्रेरक रहा है, जो हमें सामाजिक एकता, सद्भाव और संस्कृति के संरक्षण का संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। आइए हम सब मिलकर के श्री अरूट जी महाराज के दिखाए हुए पथ अनुसरण कर समाज को प्रेम, एकता और सौहार्द बढ़ाने का काम करें। ये हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। आज एक और महापुरुष जिनकी आज शहीदी दिवस है, ऐसे जिन्होंने कहा भी है कि सरताज शहादत पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी फकीरा जबर जुल्म के दौर में सूचा ऊंचा या तेरा जमीरा। यह गुरु अर्जन देव जी महाराज जिनकी आज शहीदी दिवस है, धर्म की रक्षा और लोक कल्याण के अपने संपूर्ण जीवन जिन्होंने समर्पित करने वाले सिख धर्म के पंचम गुरु परम पूज्य अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी दिवस पर भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनकी शिक्षाएं और बलिदानमयी जीवन यात्रा हम सभी के लिए सदा धर्म पथ पर चलने और मानवता की सेवा के लिए वो प्रेरित करती रहेंगी। इन सब को आज हम याद कर रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमन करता हूँ। और आज ऐसे महापुरुष की जयंती को हम मिलकर के मना रहे हैं, जिसको मनाने के लिए हम सबका गर्व से सर ऊंचा होता है। मुझे ये खुशी है आज की इस ऐतिहासिक शैक्षिक और कृषि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ये जिला रोहतक के इस पावन पहरावर में हम सब आदि योद्धा, धर्म के रक्षक, न्याय के प्रतीक भगवान परशुराम जी के जयंती समारोह में हम इतनी भारी संख्या में एकत्र हुए हैं। सबसे पहले मैं भगवान परशुराम जी के चरणों में अपना शीश नवाता हूँ और उन्हें सत सत नमन करता हूँ। आप सभी को इस शुभ अवसर की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे खुशी है जब भी अन्याय बढ़ा है, जब भी अन्याय बढ़ा है, जब भी अधर्म ने अपना सिर ऊंचा किया है, तब तब इस धरती पर दिव्य अवतारों ने जन्म लिया है। आज हम श्रद्धा से ऐसे ही एक दिव्य अवतार भगवान परशुराम जी को आज याद कर रहे हैं। हम सब के लिए ये गर्व की बात है। मित्रों, भगवान परशुराम माने पराक्रम, भगवान परशुराम माने न्याय का प्रतीक, भगवान परशुराम माने धर्म का रक्षक, भगवान परशुराम माने तप, त्याग और तेज का संगम। हमें गर्व है आज ऐसे महान व्यक्तित्व भगवान परशुराम की हम जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं। मुझे खुशी है कि यहाँ भगवान परशुराम जयंती जैसे धार्मिक उत्सव अत्यंत इस पवित्र भूमि पर वो मनाए जाते हैं, जो हमारे समुदाय की एकता और सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखते हैं। मुझे खुशी है। आज मुझे
पहरावर में इस विशाल ब्राह्मण समूह के दर्शन करने और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मिला है। मैं आप सबको भगवान परशुराम जी की छवि में देखता हूँ और आप सभी के इस असीम प्रेम और आशीर्वाद के लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ। आज मैंने पहरावर की पावन भूमि से 61 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत के 9 परियोजनाओं के उद्घाटन और 54 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत के हमने शिलान्यास ये किए हैं। आज भगवान परशुराम जी के इस जन्म उत्सव के ऊपर ये हरियाणा प्रदेश को हमने समर्पित किए हैं। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा की भूमि से वीरता, विद्या और परंपरा की ये जननी रही है। भगवान परशुराम हमारे उन महान पुरखों में से हैं जिन्होंने इन तीनों मूल्यों के साथ जीकर दिखाया है। मुझे ये खुशी है उन्होंने जीवन भर अन्याय, अहंकार और अधर्म के विरुद्ध आवाज को बुलंद किया है, आवाज उठाई है। भगवान परशुराम जी ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए यदि शस्त्र उठाना पड़े तो वह भी तपस्या का ही एक रूप है। ये भगवान परशुराम जी ने कहा है। वह न केवल पराक्रमी योद्धा थे बल्कि वेदों के ज्ञाता, गुरु द्रोणाचार्य के गुरु और एक महान वो समाज सुधारक थे। हरियाणा जैसे प्रदेश के लिए जहां के युवा सदैव सेना और देश सेवा में अग्रणी रहते हैं, भगवान परशुराम जी का आदर्श अत्यंत प्रेरणादायक है। मुझे खुशी है कि भारत की यह पावन धरा ज्ञान, भक्ति, शक्ति और कर्म का ये प्रतीक है। सारे संसार में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे ऋषि मुनियों व संत महात्माओं की पुण्य धरती होने का हम सबको गौरव प्राप्त है। मुझे ये भी खुशी है कि यह दिन न केवल हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का एक विशेष पर्व है बल्कि यह भारत की उस महान सनातन परंपरा का भी प्रतीक है जो समय समय पर अधर्म का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना वो करती रही है। मुझे ये भी खुशी है कि भगवान परशुराम जी ने अधर्म के खिलाफ इसी जंग के ध्वजावाहक के रूप में विष्णु के वो छठे अवतार हुए हैं। वे ऐसे महान योद्धा रहे हैं जो वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन जरूरत अगर पड़ी तो उन्होंने शस्त्र धारण कर अन्याय और अधर्म का नाश किया है। ऐसे भगवान परशुराम जी से हमें प्रेरणा मिलती है। भगवान परशुराम जी का हम सब जानते हैं। भगवान परशुराम जी का जीवन हमें यही संदेश देता है कि ज्ञान और बल का संतुलन ही समाज को सही दिशा में आगे ले जाता है। मुझे खुशी है कि भगवान परशुराम जी ब्राह्मण कुल में जन्मे, परंतु उन्होंने क्षत्रिय धर्म को अपनाया। वे महान तपस्वी, वेदों के ज्ञाता और महान योद्धा भी थे। यह समन्वय, यह संतुलन आज के भारत की आज आवश्यकता है, जहां हम ज्ञान में आगे हैं पर साथ ही अपने आत्मबल को
आत्मरक्षा के भाव को हम जागरूक भी रखें। हमें ये भगवान परशुराम से ये शिक्षा मिलती है। जब आज हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तब भगवान परशुराम जी के आदर्शों और उनके संदेश हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए बल्कि समाज हित व धर्म की रक्षा के लिए अन्याय के विरुद्ध भगवान परशुराम जी ने वो उसका नाश किया है। मुझे खुशी है कि इससे हमें यही सीख मिलती है कि शक्ति का उपयोग तभी करना चाहिए जब उद्देश्य न्याय और जन कल्याण का हो। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि भगवान परशुराम जी अभी जो भारत के ऊपर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने एक योजनाबद्ध, एक टारगेटेड तरीके से सोची समझी योजना के तहत हमारे भारत के जो अपने परिवार सहित घूमने के लिए गए हुए थे और उनके परिवार, उनके बच्चों के सामने जिस प्रकार से गोलियों से भूना, पूरे देश वहाँ था और देश के अंदर एक रोष था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विदेश के अंदर थे और उन्होंने वहाँ से अपने कार्यक्रमों को स्थगित करके तुरंत भारत की भूमि के ऊपर, इस भारत माँ की भूमि को कोई खरोंच ना लग सके, वो तुरंत वापिस आए और 3 बजे ही आकर के दिल्ली के एयरपोर्ट पर वो पूरी रचना योजना नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी कर दी कि हमने पाकिस्तान को इसका जवाब देना है, इस आतंकवाद को खत्म करना है। भाइयों, ये प्रेरणा मैंने कहा है, ये प्रेरणा भगवान परशुराम जी से ये हमें मिलती है। भगवान परशुराम जी जब अन्याय बढ़ता था, जब अधर्म बढ़ता था, तो भाइयों अगर कोई उसको नाश किया है तो भगवान परशुराम जी ने उसको नाश किया है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और मुझे गर्व है कि हमारी जांबाज सैनिकों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भी पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अत्याचार का दुस्साहस किया, तभी भगवान परशुराम जी से प्रेरणा लेकर के पाकिस्तान की सरजमी पर जा करके उन आतंकवादियों को मट्टी में मिलाने का काम किया है। भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर, उसके माध्यम से किसी मानवता के खिलाफ यह भगवान परशुराम जी से प्रेरणा मिलती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, जब भी विनाश की स्थिति होती है, तो उसमें मानवता का नुकसान ना हो, अधर्मी लोगों का नाश हो। ये भगवान परशुराम जी से प्रेरणा मिली है। और मोदी जी ने भाइयों टारगेट तरीके से किसी व्यक्ति को नुकसान ना हो, जहां आतंकवाद पनपता था, जहां आतंकवाद जन्म लेता था, एक टारगेट तरीके से उन सबको मट्टी में मिलाने का काम किया है। मुझे खुशी है भाइयों, आज ऐसे महापुरुष ये दुनिया में नहीं है जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। ये हमारी धरोहर है, ये हमारी भाइयों भारत की एक विरासत है जिसको हमें संजो करके रखना चाहिए। मुझे ये खुशी भी है कि आज भारत दुनिया को योग, आयुर्वेद और शांति का मार्ग ये दिखा रहा है।
यह उसी विरासत का परिणाम है जिसकी नींव भगवान परशुराम जी ने रखी थी। जैसे हमारे ऋषि मुनियों और महापुरुषों ने कहा भी है कि भगवान परशुराम जी ने धर्म की स्थापना का मंत्र हमें दिया है, वह आज भी उतना प्रासंगिक है। आज भी जब हम विकसित भारत, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों को आगे बढ़ा रहे हैं तो जरूरत है हम भगवान परशुराम जी के दृढ़ संकल्प की तरह ही प्रण लें और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए हम अपना योगदान दें। भाइयों, जहां आज हमें जरूरत है ऐसे भारत की जहां हर नागरिक शिक्षित हो, संस्कारित हो, आत्मनिर्भर हो, जहां गरीब से गरीब व्यक्ति को न्याय मिले, अमीर से अमीर व्यक्ति भी कानून से डरे। ये भगवान परशुराम जी का ही संदेश है कि न्याय सबके लिए और भेदभाव से परे, ये भगवान परशुराम जी का संदेश है। इसी परंपरा को निभाते हुए हमने भगवान परशुराम जी की शिक्षाओं और आदर्शों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए कैथल में मेडिकल कॉलेज, जिसका नामकरण भगवान परशुराम जी के नाम से हमने रखा है। भाइयों, मुझे खुशी है कि भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर हमने राजपत्रित अवकाश का भी प्रावधान वह हमने किया है। भाइयों, मुझे ये भी बताते हुए जिस पवित्र भूमि के ऊपर आज हम सब एकत्र आए हैं, ये पवित्र पहरावर गांव की भूमि 2013 से चले आ रहे गौड़ ब्राह्मण कॉलेज की जमीन के विवाद को भी हमने सुलझाया है। भाइयों, अभी आदरणीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी इसके ऊपर एक टिप्पणी कर रहे थे और ये कह रहे थे, कुछ लोग इसका श्रेय लेने की बात कर रहे थे, परंतु इसकी समस्या का समाधान और इसको क्लीन करके आज ये पहरावर की पवित्र भूमि, ये ब्राह्मण समाज को, गौड़ ब्राह्मण समाज की शिक्षण संस्थाओं के लिए आज ये दे दी गई है, उस समस्या का समाधान कर दिया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि ब्राह्मण आयुर्वेद कॉलेज BMS की 100 सीटों को भी हमने मंजूरी दी है। इनकी कक्षाएं भी वो शुरू हो गई हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने भगवान परशुराम जी के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया है। करनाल के अंदर ब्राह्मण धर्मशाला के लिए जमीन भी आवंटित की है। मुझे खुशी है कि मैं इस पावन धरा पर, अवसर पर मैं युवाओं से ये विशेष आग्रह करूंगा कि आपने अपने अंदर छुपे भगवान परशुराम जी को हमें पहचानना चाहिए। अपने भीतर के साहस, ज्ञान और सेवा के भाव को जगाइए। विकसित भारत, विकसित हरियाणा को आपके इसी भाव की आवश्यकता है। हम सबका साथ, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहे हैं। यह यात्रा भगवान परशुराम जी के आदर्श हमें मार्गदर्शन करते हैं। इन आदर्शों को ब्राह्मण समाज ने सदियों से नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। हमारी पुरानी सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण समाज सबका मार्गदर्शन कर रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी सब सफलताओं में ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद और मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता रहता है। मुझे खुशी है कि इस इतिहास इस बात का गवाह है कि चुनौतियों के हर मोड़ पर ब्राह्मण ने आगे बढ़ करके
एक प्रकाश स्तंभ के रूप में समाज का मार्गदर्शन किया है। हम जानते भी हैं महर्षि दधीची के बारे में, उनकी महान त्याग और तपस्या के बारे में हमारे शास्त्रों में ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा है कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी अस्थियों का भी दान कर दिया था। भाइयों, आज ब्राह्मण का मुख्य काम नैतिकता के स्तर को ऊंचा उठाना और भारत की परंपराओं में ऊंचे आदर्शों को स्थापित कर रहा है। भगवान श्री परशुराम जी इसी बात का श्रेष्ठ उदाहरण है। मैं आज आप सबको इस अवसर पर मैं बहुत आप सबको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और आज डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने इस क्षेत्र के लिए, यहाँ पर विकास कार्यों के लिए वो काम आगे बढ़े, उसके लिए कई कामों की उन्होंने बात की है। मैं इस मंच से आज भगवान परशुराम जी के जयंती के अवसर पर मैं जितनी भी मांगे अरविंद शर्मा जी ने वो लिख करके दी है, उनकी फिजिबिलिटी विभाग के अनुसार चेक करवा करके उनको पूरा करवाने का काम करेंगे। और अरविंद जी ने ये भी कहा है कि गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा रोहतक, इसके लिए मैचिंग ग्रांट भी दी जाए। मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि जितना पैसा समाज वो इस संस्थान के लिए जमा कराएगा, उससे ज़्यादा पैसा जो भी इलाज के अंदर है वो पैसा हरियाणा सरकार यहाँ लगाने का काम करेगी। ये मैचिंग ग्रांट देने की मैं आज यहाँ घोषणा करता हूँ। और एक राज्य में मैं डॉक्टर साहब से भी ये निवेदन करूँगा कि वो किसी भी एक बड़े पार्क को वो भी देख करके बताएं। राज्य में कोई भी बड़ा पार्क होगा, उस पार्क का नाम भगवान परशुराम जी के नाम से रखा जाएगा। भाइयों, क्योंकि हमारे महापुरुष हैं, महापुरुषों से हमें प्रेरणा मिलती है, उनसे हमें रास्ता मिलता है जिसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आज यहाँ पर आया हूँ, मैं यहाँ पर ब्राह्मण समाज को अलग से 51 लाख रुपया मैं दे करके जाता हूँ। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। लगातार आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग वो मिलता रहता है और हम अपेक्षा करते हैं यह आशीर्वाद सहयोग आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये निरंतर आपका बरसता रहेगा। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, भगवान परशुराम जी, भगवान परशुराम जी, भगवान परशुराम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए आभार व्यक्त करें इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि जो मैचिंग ग्रांट, उसकी पॉलिसी है मैचिंग ग्रांट की, अगर लड़कियों के कॉलेज के लिए हम 5 करोड़ इकट्ठे करते हैं तो 15 करोड़ रुपया सरकार देगी। तो मुख्यमंत्री जी को मैं कहता हूं कि 5 करोड़ रुपया 1 महीने में हम इकट्ठे करके दे देंगे और ये सारे जो पत्थर लगे हैं हम उनको पूरा करेंगे। 1 महीने के अंदर मैचिंग ग्रांट मुख्यमंत्री जी दे देंगे। उसके अलावा 51 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई ये फरसा भाई जोर से बोलो भगवान परशुराम की। ये मुख्यमंत्री जी को दूंगा अभी, आपका प्रतीक, भगवान परशुराम का प्रतीक। दूसरा भाई, ये विद्या प्रचारिणी का जो ये कैंपस है, ये भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा और हम सारे साथी एमएलए मंत्री मिलकर के, रुकवाइए भाई, मिलकर के
इसको आगे बढ़ाएंगे, इसमें चिंता की बात नहीं है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत आभार। देवियों सज्जनों, ये कार्यक्रम जो संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना का कार्यक्रम, हरियाणा सरकार का कार्यक्रम, और आभार के रूप में आशीष वशिष्ठ जी से निवेदन करूंगा, प्रशासक गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा, कि वे मुख्यमंत्री महोदय और सभी का आभार व्यक्त करें। बहुत ही आदर एवं सम्मान के योग्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी, माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय कैबिनेट मंत्री श्री अरविंद शर्मा जी, श्री कृष्णलाल पवार जी, श्री रणबीर गंगवा जी, श्री गौरव गौतम जी, मंचासीन सभी माननीय विशिष्ट अतिथि, आदरणीय संत मुनिजन, मीडिया जगत के सदस्य और अपार जनसमूह, मैं आशीष वशिष्ठ, प्रशासक गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा रोहतक, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज के इस पावन पवित्र कार्यक्रम में आप सबका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मैं आप सभी का अपनी संस्था की तरफ से हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, और मैं उन सभी महानुभावों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। आपके अथक प्रयासों के बिना यह भव्य आयोजन संभव नहीं था। धन्यवाद। तो एक बार पुनः सभी का हृदय से आभार। भगवान परशुराम के जीवन से हम प्रेरणा लें, अपनी शक्ति को शास्त्र सम्मत बनाएं और उसके हिसाब से राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर हम तेजी से आगे बढ़ें। इस देश का नेतृत्व एक यशस्वी ऐसी विभूति जो दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों में है। उनके ऐसे मौके पर आज ये परावर गांव वर्ल्ड रुक जाओ। परावर गांव आज वर्ल्ड के नक्शे पर छप गया है, विश्व के नक्शे पर छप गया है परावर गांव। आज ये धाम के रूप में परावर गांव, इसका नाम परावर धाम लिया जाएगा। आज के बाद परावर धाम लिया जाएगा। एक और हमने किया है, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी के साथ मिलकर के भगवान परशुराम जी की इस कैंपस में 15 एकड़ 15.5 एकड़ के कैंपस में एक भव्य भगवान परशुराम जी की मूर्ति की एक भव्य मूर्ति का हम लगवाएंगे, एक मूर्ति लगवाएंगे सब मिलकर के, और वो कहलाएगा परावर धाम, भगवान परशुराम धाम। बहुत बड़ा मूर्ति, जो बहुत बड़ी मूर्ति हम लगवाएंगे। आज जो साथियों जो ये झंडे लगे हैं भगवान परशुराम जी के, ये इस धरती पर लग करके ये पवित्र हो गए हैं। इस एक एक झंडे को, ये झंडा कोई नीचे ना पड़े, इस एक एक झंडे को लेकर के अपने घर पर लगवाएं, अपने मंदिर में रखें। ये इतनी पवित्रता है, भगवान परशुराम के झंडे पकड़ गए हैं। मेरे बुजुर्गों, साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे किसान मजदूरों के, गरीबों के हितैषी, 36 बिरादरी के हितैषी, जब मैं नायब सैनी जी की बात करता हूं तो इसका मतलब 36 बिरादरी का हित। इसी तरह से जब मैं भगवान परशुराम ब्राह्मण की बात करता हूं, मैंने पहले भी कहा है कि जैसे गौ माता के अंदर 33 करोड़ का देवी देवताओं का वास है गौ माता के अंदर, उसी तरह से ब्राह्मणों में 36 बिरादरी का वास है। ये मैं अपने दिल से इस बात को मानता हूं। ब्राह्मण 36 बिरादरी का है, ब्राह्मण सबका है। इसलिए आज का जो आयोजन है ये 36 बिरादरी ने मिल करके मिलाया है, सभी ने मिलकर के इसको मनाया है। मैं सबका इस मौके पर धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में मोहनलाल बड़ोली जी हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं।
भाई गौरव गौतम जी, कृष्णलाल पवार जी, हमारे डांडा जी हमारे बीच में, और हमारे बीच में हमारे जांगड़ा साहब, गंगवा साहब, सभी ऐसे साथी भाई, हमारे परम आदरणीय डीपी वत्स जी, सभी का, रामविलास शर्मा जी हमारे बीच में, और भी मंच पर बैठे बहुत सीनियर साथीगण, और मेरे मंच के राइट साइड में सभी साधु संतगण, महापुरुषों का भी मैं हाथ जोड़ करके, पांव छू करके नमन करता हूं। ऐसे महापुरुष हमारे बीच में बैठे हैं, और सभी दूर दूर से, कोने कोने से, हरियाणा के कोने कोने से आए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, और मैं कहता हूं हर पंथ के, हर एक पंथ के लोग आज यहां मौजूद हैं, हर एक जाति के लोग यहां मौजूद हैं, 36 बिरादरी। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने दिल से जो बात हमने वैसे कह दी थी, आपने उस बात को पूरा ही नहीं करा, बल्कि उससे बढ़ करके आप लोगों ने हाजिरी दिखाई। मैं कल किसी से बात कर रहा था, मुख्यमंत्री जी, वो बोला भाई बस हमारे पास आ जाएगी। मैंने कहा भाई पूरी कोशिश करेंगे बस तुम्हारे पास आ जाएगी। बोला बस नहीं भी आएगी तो भाई पैदल आएंगे, पर और हम पैदल चल करके आएंगे। ऐसा भाव लोगों के अंदर, ऐसा भाव था। आप लोग इस गर्मी में, जबकि मौसम, उस दिन जब हमने गोकर्ण में कपिलपुरी महाराज जी के आश्रम में, धाम में जब मीटिंग ली थी, हमने जब बात रखी थी, मगर चिंता मत करो, मौसम बहुत अच्छा रहेगा। भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से आज मौसम बहुत अच्छा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोग बाग उम्मीद करते हैं, जो आपके रूप में देखते हैं, और ये जो मौका है आज 50 साल के बाद ये मौका आया है, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी शिक्षण सभा, 50 साल के बाद आज ये कोई जश्न मना रही है, और 50 साल के बाद ये मौका आया है जब आपने कोई पत्थर रखा है। 50 साल के बाद ये सारा श्रेय आपको जाता है, ये इतिहास लिखा जाएगा। इस 50 साल का श्रेय, बाद का श्रेय नायब सिंह सैनी जी को जाएगा, मोहनलाल बड़ौली जी को, और हमारे सभी मंत्री, उनको जाएगा कि इतना बड़ा काम कराने में इन सब का हाथ रहा है। आपने जो नींव रखी है, एक ऐसे चीजों की नींव रखी है, ऐसी बिल्डिंग बनाने की नींव रखी है। लॉ कॉलेज के लिए एक ऐसा नेशनल लेवल का लॉ कॉलेज आप बनाने जा रहे हैं, जहां से लड़के लड़कियां निकल करके जिनका भविष्य तय होगा। नर्सिंग कॉलेज, आप लोगों ने नर्सिंग कॉलेज का पत्थर रखा है, हमारी बहनों का, बेटियों का भविष्य तय होगा। बहुत बड़ी बात जो है आप लोगों ने की है, एक मॉडल स्कूल जिसमें हमारे बच्चे +2 तक के बच्चे निकल करके एक बेस, एक ऐसा आधार बन करके निकलेगा कि जो आगे आने वाला भविष्य तय करेगा। आपने बहुत सारी चीजों की नींव रखी है, और हमने आपसे दरखास्त की, आप यहां पर आए, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और भी बहुत सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी हैं, जो हमारा रामरा, पवित्र स्थल है रामरा, उसको भी अब आर्कोलॉजिकल साइट तो वो है, लेकिन उसको जो टूरिज्म मंत्रालय अगर उसको टेक ओवर कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। ये घोषणा आपके सहयोग से मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ये घोषणा आप करें कि रामरा को टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, एक ऐसा स्पॉट घोषित करें रामरा को, जो लाखों लोग वहां पर पहुंचते हैं, उनको अलग अलग तरह की सुविधा वहां पर मिलनी चाहिए। तो मैं और भी बहुत सारी माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने हैं, और बहुत सारी बातें आपने की भी हैं। एक हमारे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, EBPG, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उस पर भी हमने चर्चा की, मोहनलाल बड़ौली जी और आपने, उस पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। जो आर्थिक आधार पर जो सीटें हैं, उसका भी आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है आप ध्यान करेंगे। एक मुख्यमंत्री जी, एक जो नौजवानों की सबसे बड़ी बात आई है,
ये सीईटी का जो एग्जाम है, ये 3 साल के बाद, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी बैठे हैं, 3 साल के बाद ये एग्जाम आयोजित हुआ है। 3 साल के बाद आप लेंगे, परीक्षा लेंगे। जो 3 साल तक जो बच्चे ओवरेज हो गए, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कम से कम 5 साल की छूट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए 5 साल की छूट दी जाए, क्योंकि 3 साल तो ये एग्जाम ये डिले है। आप लोग देखें इसमें। और मुख्यमंत्री जी, हमारी दौली वाली जमीन वो आपने कर दी है, वो आपने की है, लेकिन जो अटकाव है, कुछ लोगों को दौली वाली जमीन के पेपर जो ढंग से नहीं मिले हैं, जो पेपर नहीं मिले हैं, उनको आप एक बार देख करके दौली वाली जमीन का मामला भी क्लियर कराएं, तो ये पूरा हरियाणा आपका तहे दिल से धन्यवाद करेगा। जैसे आज पूरा हरियाणा मिलकर के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी आज धन्यवाद करने के लिए आया है। जो ये 15 एकड़ जमीन है लगभग, ये इसका पेच फंसा हुआ था। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे समय में दी गई थी, लेकिन कांग्रेस ने तो इसका पेच फंसा दिया था। परावर गांव ने दान में दी थी और इसका पेच कांग्रेस ने ऐसा फंसा दिया था, जिसको अगर ठीक किया तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इसको, इस पेच को ठीक करके इस जमीन को, परावर गांव की जमीन को गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी को दी। ये बहुत बड़ा काम जो है ये आप लोगों ने किया, तो मैं ये आपका भी धन्यवाद करता हूं और पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने पत्थर लगे हैं, जितने आपने लगाए हैं, इनका शिलान्यास जो किया है, मुझे हम सबको पूरी उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा ग्रांट दे करके, जो भी पॉलिसी के हिसाब है, जो भी गाइडलाइंस के हिसाब से है, वो ज्यादा से ज्यादा करके आप लोग कृतार्थ करेंगे और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं इस मौके पर भाई, हमारे बीच में हमारे मेयर रामोतार वाल्मीकि जी हमारे बीच में हैं, डीडी शर्मा जी हमारे बीच में हैं, अशोक शर्मा जी हमारे बीच में हैं, हमारे बीच में रविकांत शर्मा जी हमारे बीच में हैं। बहुत सारे महान पुरुष जो है हमारे बीच में ऐसे ऐसे साथी बैठे हैं। पवन जी हमारे बीच में हैं, भाई मुकेश जी हमारे बीच में हैं, हमारे परम आदरणीय महामंडलेश्वर हमारे कपिलपुरी महाराज जी हमारे बीच में स्टेज पर हैं, हमारे बाबा कपिलपुरी जी बीच में हैं, और भी बहुत सारे साथी हमारे बीच में बैठे हैं। सभी का मैं, सतीश जी हमारे बीच में, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जितनी मांगें जो आप लोग इतने इकट्ठे होकर के आए हैं, कोई मांगने की जरूरत नहीं है, कोई मांगने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी इस बात को अच्छे से समझते हैं, आपके दिल की और मन की बात को अच्छे से समझते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 9 बजे से आपके स्वागत में लोग बैठे हैं। 9 बजे से एक बार जो तालियां बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करें। और 9 बजे से आपके स्वागत में बैठे हैं। और आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी पता है कि किस तरह से आप लोग इस चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र महाराज जी भी हमारे बीच में, और भी बहुत सारे साथी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर रीता शर्मा जी, डॉक्टर संगीता जी, आशा शर्मा जी, डॉक्टर नागेंद्र जी, बहुत सारे हमारे लेफ्ट साइड में भी ऐसे साथी बैठे हैं जिनको स्टेज पर बैठना था, राइट साइड में भी, लेफ्ट में भी, सामने भी। मैं माफी चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों ने जो सहयोग किया है उसके लिए तो धन्यवाद। और ये माफी चाहूंगा, कोई आपको अगर कोई तकलीफ हुई है कि मौसम ऐसा है, तकलीफ हुई है, तो भाई बहुत बड़ा प्रोग्राम ये आपके सहयोग से संभव हुआ है। मैं आपको ये धन्यवाद बार बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं भाई ये भी कहूंगा, मुख्यमंत्री जी को मैं कह रहा था, लोग बार बार आकर के कुर्सियों की फोटो खींच रहे थे, ये देखना चाहते थे लोग बाग कितने आएंगे। जितने लोग बाहर बैठे उतने ही लोग, जो जितने बाहर खड़े उतने अंदर बैठे हैं, जितने अंदर उससे डबल बाहर हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, मैं तो आपको बताता हूं, सारे साथी बैठे हैं। अरे 27 हलकों से तो मैंने चुनाव लड़ लिया है, 27 हलकों से। अरे 2-2, 3-3 हजार भी आ जाएंगे तो भी 1 लाख की तादाद हो जाएगी। 27 हलके तो
मेरे को इतना आशीर्वाद दे चुके हैं, और अब तो सारा हरियाणा, पूरा हरियाणा टूट करके पड़ा है। मुख्यमंत्री जी, पूरा हरियाणा आपके स्वागत में टूट करके पड़ा है। उन सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी में भी 36 बिरादरी का वास है। 36 बिरादरी यहां पर इकट्ठी हुई है, और मैं फिर से आपका धन्यवाद देता हूं, और गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी के एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिंसिपल साहब, सभी का धन्यवाद करता हूं। और सभी संतों का, हमारी बहन बिमला जी भी बैठी हैं, हमारे भिवानी के विधायक घनश्याम जी बैठे हैं, भाई देवेंद्र अत्री जी बैठे हैं, बहुत सारे साथी रह गए हैं, भाई पनिहार जी बैठे हैं हमारे बीच में, एक्स विधायक टेकचंद शर्मा जी हमारे बीच में हैं, बाकी नाम मुख्यमंत्री जी लेंगे, भाई कुछ रह गए तो भूपेंद्र जी हमारे बीच में, पूनिया साहब हमारे बीच में, सुरेंद्र जी, और हमारे बीच में भाई दीपक जी, सुरेश जी, भाई वत्स साहब, हमारे सभी साथियों का मैं तहे दिल से, बहुत सारे साथी ऐसे हैं भाई जिनका नाम मैं दिल में है। और भाई इंद्रपाल जी बैठ जाओ, दिख गया करनाल से आ रहे हो, बैठ जाओ इंद्रपाल जी, मुख्यमंत्री जी के सारे साथी है करनाल से, मुख्यमंत्री, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोलो, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। धन्यवाद, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। जो मोदी जी ने जो कमाल किया, ऑपरेशन सिंदूर, माननीय मुख्यमंत्री जी, उसके बाद हमने इस प्रोग्राम को सैनिक और शहीदों को समर्पित किया है। डीपी वत्स जी ने इस बारे में बताया, सैनिकों और शहीदों को समर्पित किया हमने ये प्रोग्राम। इतना बड़ा प्रोग्राम लोगों ने तिरंगा झंडा लेकर के तिरंगा यात्रा जब की ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसके बाद हम सब ने फैसला किया, और इसमें हमने लिखा था, सैनिक और शहीदों के सम्मान में भगवान परशुराम जी की शान में 36 बिरादरी के कल्याण में और 36 बिरादरी के साथ ब्राह्मण है मैदान में। ब्राह्मण का मतलब ही 36 बिरादरी है। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हरियाणा प्रदेश के माननीय विरासत, पर्यटन, सहकारिता मंत्री, जिनके आह्वान पर इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आप सभी यहां पधारे हैं। हमारे मैराथन में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बेटी सानिया पंचाल जो उस समय पहुंच नहीं पाई थी, मुख्यमंत्री महोदय का आशीष भी मिलेगा, आप सबका आशीष और शुभकामनाएं मिलेंगी। गोहाना से वो हरियाणा